हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट यानी जमीन, मकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या किराए पर उपलब्ध करवाने का बिजनेस है। आज की बात करें तो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा स्कोप है और यह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये एक ही फायदे वाला बिजनेस है। इसमें आप अपनी मार्केटिंग स्किल का प्रयोग करके बहुत सफल व्यवसायी बन सकते हैं। बिजनेस का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में रियल एस्टेट बिजनेस का मार्केट साइज 2017 में 120 बिलियन यूएस डॉलर का था, जिसका 2030 में बढ़कर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान है। आज की तारीख में जमीन या मकान खरीदना हर किसी का सपना है, पर यह बाकी चीजों के जितना सस्ता नहीं है। पर फिर भी जैसे जैसे इकोनॉमी मजबूत होती जा रही है और कमाने के नए नए तरीके आ रहे हैं, लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते जा रहे हैं, क्योंकि यह एक बेसिक जरूरत के साथ साथ बहुत फायदे वाला निवेश भी है। यदि आप देख सुन के सही तरीके से प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो इसमें आपको निवेश के बाकी तरीकों से ज्यादा रिटर्न मिलता है। एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसको शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आप कम रिसोर्सेज और कम पूंजी के साथ भी शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी या जमीन किराए पर दिलवा सकते हैं या बिकवा सकते हैं। ये काम करने के लिए आपको ऑफिस की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बस आपके पास एक सेल फोन होना जरूरी है और आप लोगों से संपर्क करके खरीदने और बेचने वालों के बीच या मकान मालिक और किराएदार के बीच में माध्यम बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में कंपटीशन नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है और इसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस व्यवसाय को आप अगर बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो आपको एक रियल एस्टेट कंपनी सेटअप करनी होगी। रियल एस्टेट कंपनी सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन जैसे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी या 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद उसका करंट अकाउंट खुलवाना होगा। अगर आपके पास पहले से कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रखा है और करंट अकाउंट भी खुलवा रखा है, तो आपको यह प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। रियल एस्टेट बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे रेरा कहते हैं, बनाया हुआ है। आपको इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसका रजिस्ट्रेशन स्टेट्स की रेरा अथॉरिटी में होता है। ये रियल एस्टेट बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट लाइसेंस है। इसके आधार पर आप रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हैं। बात आती है कि इस बिजनेस को शुरू कैसे करते हैं। इस बिजनेस में सबसे पहले किसी अच्छी और उपयुक्त लोकेशन का चयन करते हैं जहां पर बिजली, पानी और रोड से कनेक्टिविटी हो। उसके बाद वह जमीन या तो खरीद सकते हैं, इसके मालिक से एग्रीमेंट कर लेते हैं। अगर वह जमीन कृषि योग्य है तो उसका लैंड यूज चेंज करवाना होता है। उसके बाद उस जगह पर प्लॉटिंग करके जमीन भी बेची जा सकती है या मकान और फ्लैट बनाकर बेचे जा सकते हैं। अगर जगह थोड़ी ज्यादा हो तो वहां पर प्रॉपर टाउनशिप डेवलप की जा सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट से जो भी परमिशन और अप्रूवल चाहिए होते हैं लेने पड़ते हैं। रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके बाद कहाँ पर लोगों की सुविधाओं के लिए सारी फैसिलिटीज को ध्यान में रखकर टाउनशिप का डेवलपमेंट किया जा सकता है। फैसिलिटीज जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, फुटपाथ एवं क्लब और जिम इत्यादि का निर्माण किया जाता है। बिजली, पानी और सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है, जिससे लोगों को यह विश्वास हो सके कि यहाँ पर मकान या फ्लैट खरीदने में उनका फायदा ही है। यहाँ पर उनको सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद बैंक से अपने मकान और फ्लैट के लोन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जिससे वहाँ पर मकान या फ्लैट खरीदने वालों को आसानी से लोन प्राप्त हो सके, क्योंकि आजकल लोग घर या फ्लैट लोन पर खरीदना पसंद करते हैं। अब बात आती है प्रोजेक्ट के मार्केटिंग की। रियल एस्टेट की मार्केटिंग बाकी चीजों की मार्केटिंग से थोड़ा अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से काफी महंगे होते हैं। अच्छी बात यह है कि लोग खुद घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, बस उन्हें उनकी आवश्यकता के हिसाब से उपलब्ध हो सके। रियल एस्टेट की मार्केटिंग के लिए हम टेली मार्केटिंग का सहारा भी ले सकते हैं। रियल एस्टेट की मार्केटिंग का सबसे प्रचलित तरीका है। इसके अलावा हम अपनी टाउनशिप की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि घर और मकान इतनी आसानी से नहीं बिकते, तो हम बिकने तक उन घरों, मकानों या दुकानों को किराए पर उठाकर तो चाय प्राप्त कर सकते हैं। घरों
और मकानों को बेचने में बहुत से लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। मकान या दुकान का पोजीशन दिया जाता है, इसकी रजिस्ट्री होती है। इसके लिए किसी लॉयर की मदद ली जा सकती है। इस बिजनेस में कदम कदम पर लॉयर की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो यह बिजनेस बहुत ज्यादा फायदे वाला है, लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो यह फायदा नुकसान में भी बदल सकता है। जैसे कि सही लोकेशन को सिलेक्ट करना, अगर गलती से कोई गलत लोकेशन पर प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सारे सरकारी अप्रूवल और परमिशन को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्ट का हाल लवासा सिटी के जैसा हो सकता है। प्रोजेक्ट डेवलप करने के टाइम पर जमीन का दाम एवं मकानों और फ्लैट और बाकी बिल्डिंग एवं बाकी फैसिलिटीज की डेवलपमेंट कास्ट को ध्यान में रखना होता है, जिससे कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी ना हो जाए कि वहां से इतना पैसा भी ना निकल पाए। प्रोजेक्ट डेवलप करने पर से पहले बैंक से प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए लोन भी लिया जा सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वीक लोगों के लिए भी है तो गवर्नमेंट से प्रधानमंत्री आवास योजना का अप्रूवल लेकर अपने कस्टमर को उसका फायदा भी दिलवाया जा सकता है, जिससे लोगों को यहाँ पर घर खरीदने में और आसानी होगी और हमें घर बेचने में इस प्रकार एक रियल एस्टेट कंपनी को सफल बनाया जा सकता है। आशा करती हूँ कि रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर आगे भी बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियोज आते रहेंगे। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। धन्यवाद।